जी नमस्कार। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा बिहार में हुई है और पूरे बिहार में जश्न का माहौल है। नीतीश कुमार जी से वो जश्न देखा नहीं जा रहा है, इसलिए बिहार छोड़कर वो दिल्ली आ गए हैं। पहले तो अपने आप को बिहार बताते थे, उनके बारे में कोई शब्द कहा जाए तो ऐसा वो प्रतीत करते थे जैसे बिहार को कह दिया गया हो। लेकिन जब बिहार का भला हुआ, बिहार की चिर परिचित जितनी मांग थी वो सब जो पिछले 60 साल में नाइंसाफ़ी बिहार से हुई थी, उसको इंसाफ में बदलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कल किया है। ऐसे तो कल ही इसके बारे में पूरी घोषणा हुई है। 1,25,000 करोड़ का ये पैकेज है और पहले से 40,000 करोड़ जो सरकार मदद कर रही है वो भी उसमें वो अलग से हैं। जहाँ तक पूरे बिहार के अंदर ये संदेश देने की कोशिश हो रही है कि उन्होंने विशेष राज्य के दर्जे की मांग की थी। विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है? वहाँ उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि यहाँ अगर विशेष राज्य का दर्जा मिले तो उद्योग लगेगा, जबकि हमारी सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए गति देने के लिए नए पूंजी निवेश पर कर की जो छूट मिलती है विशेष राज्य में, वो पहले ही भारत सरकार ने बिहार को दे रखी। फिर जब इन लोगों को पिछले यूपीए गवर्नमेंट में जो करीब 13,000 करोड़ रुपए विशेष पैकेज के तौर पे मिले थे, वो 14वें वित्त आयोग का पैसा था। वो टेक्निकली लैप्स हो गया था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने उसको भी बिहार को देने का काम किया, जिसको उन्होंने खर्च भी नहीं किया है। आज बिहार के अंदर खुशी की लहर है। हर जगह जिस क्षेत्र में भी देखें वहाँ पर बड़ा काम हुआ है। एक आईआईएम मिला है जिसके अंदर 1,000 करोड़ रुपया आईआईएम गया के लिए और भागलपुर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी विक्रमशिला के लिए करीब 1,000 करोड़ भारत सरकार की तरफ से मिला है। इन दोनों शहरों में जश्न का माहौल है और कोई भी शहर बचा नहीं है, कोई भी गांव बचा नहीं है जहां नरेंद्र भाई ने मदद की नहीं। उसी तरह 3 नए एयरपोर्ट को डेवलप करने के लिए उन्होंने पैसे दिए हैं। खुद पटना को डेवलपमेंट करने के लिए पैसे दिए हैं। बांका में जहां बिजली का बड़ा केंद्र के लिए उन्होंने पैसे दिए हैं। अगर इसको गिनाया जाए तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और बिहार में कल ही लोग होली और दिवाली एक साथ मना रहे हैं, लेकिन बिहार की सरकार जब पटना के विधायक पटाखा चला रहे थे तो उन पर मुकदमा दर्ज कर रही है। अपराधी खुलेआम बिहार में घूम रहे हैं, उस पर कोई मुकदमा दर्ज करने वाला नहीं है। लेकिन बिहार में इतना बड़ा पैकेज मिला है, उसको लेकर विधायक नितिन नवीन ने पटाखा क्या चला दिया, उस पर मुकदमा वहाँ की सरकार ने दर्ज किया है। अभी जो कमिटमेंट हमारी तरफ से हमारी सरकार का, ये सिर्फ घोषणा नहीं है बल्कि ये पूरी तैयारी से सरकार ने इसको कर प्रधानमंत्री ने इसका अनाउंसमेंट किया है। सहरसा की रैली में मैं खुद भी मौजूद था। इतनी अपार भीड़ सहरसा में आई है, ऐसी भीड़ कभी देखने को सहरसा के इतिहास में नहीं मिली। उसके बाद नरेंद्र भाई की अगली सभा भागलपुर में है, जिसका मैं खुद संयोजक हूँ। और आपके ध्यान के लिए पटना का गांधी मैदान 62 एकड़ का है और भागलपुर में जहाँ हम लोग रैली करने जा रहे हैं नरेंद्र भाई की, वो एयरपोर्ट पे करने जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी मैदान वहाँ छोटा पड़ रहा है। वो 203 एकड़ का है और उसमें भी अपार भीड़ आएगी। 31 तारीख को नरेंद्र भाई भागलपुर से
विजय का शंखनाद फूकेंगे। और इस तरह चौथी रैली भी बिहार की, वहाँ से जो हम लोगों ने 4 रैली, उनके 4 दौरे तय किए थे, उसमें 3 हम लोग कर चुके हैं और हर रैली एक से बढ़कर एक हो रही। हमें अपेक्षा थी कि अगर हम लोकतंत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो दूसरी पार्टी के प्रवक्ता भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका जवाब देते हैं, और लोकतंत्र में अगर हम भीड़ जुटा रहे हैं और आपके पास भी भीड़ है, आपके साथ भी जनता है, तो उसका जवाब आपको उस तरह देना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जी हर नरेंद्र भाई की सभा के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं, क्योंकि नरेंद्र भाई की सभा के बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस रखकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, आलोचना कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें 1 घंटे तक आलोचना करते हैं। कल हमें अपेक्षा थी कि वो अपने आप को बहुत बड़ा बिहारी कहते हैं, तो जब बिहार को इतनी बड़ी सौगात मिली तो उसका वो स्वागत करेंगे, लेकिन उनके डिक्शनरी में स्वागत का कोई शब्द नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में इन सारों मुद्दों को लेकर चुनाव के मैदान में हम जनता के बीच में जदयू राजद के व्यवहार को भी जनता के बीच में लेकर जाएंगे। हम लोगों की बिहार में 4 यात्राएं चल रही है, जिसमें सारे पार्टी के वरिष्ठ नेता 4 दिशा से अलग अलग विधानसभा में ये यात्रा हमारी जा रही है और उसमें भी अपार भीड़ आ रही है। उसमें हमारे पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता उस यात्रा में शामिल हैं। बिहार के अंदर 20 तारीख को अध्यक्ष जी का प्रस्तावित दौरा है वहाँ, और फिर हम सब लोग भागलपुर की प्रधानमंत्री जी के रैली के कार्यक्रम में लग जाएंगे। हम सब उसी में लगे हैं। मैं एक दिन के लिए दिल्ली आया था तो आपको संबोधित करने आया। बहुत बहुत धन्यवाद। कब दिया गया जाता? कब? 6 महीना पहले दिन ही क्यों? जब घोषणा जो करने वाले लोग होते हैं वो घोषणा कभी भी करते हैं। नरेंद्र भाई ने जो पैकेज दिया है, एक एक पैसे को पहले फाइल पे अप्रूव किया है तब दिया है। इसमें अब कोई गुंजाइश नहीं है। ये चुनावी भाषण नहीं है। ये बिहार की जनता के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई थी उसको इंसाफ में बदलने का काम किया है। एक एक बिहारी इससे खुश है और बिहार के अंदर इसका जो इंतज़ार था, क्योंकि चुनाव में उन्होंने कहा था कि जब हम जीत कर आएंगे तो 50,000 करोड़ से ज़्यादा देंगे, लेकिन जितनी अपेक्षा की थी उससे ज़्यादा दिया। उम्मीद से दुगुना नहीं, उम्मीद से कई गुना ज़्यादा दिया है, और भी हमें उम्मीद इस सरकार से है। इसलिए इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल हमारे विरोधी उठा सकते हैं। तो जब तक अप्रूवल ना हो, पहले जब नरेंद्र भाई गए थे मुजफ्फरपुर तब लोगों ने कहा कि आपने कुछ घोषणा नहीं की, क्योंकि पार्लियामेंट चल रही थी तो उन्होंने घोषणा नहीं की। जब पार्लियामेंट के बाद गए तो जब घोषणा कर दी तो उन्होंने कहा देर से क्यों की। तो जिनको आलोचना करना है उनको तो कोई ना कोई बहाना ही चाहिए, लेकिन बिहार की जनता को मिला है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। नहीं, उस पर हमारी सरकार पूरी तरह कमिटेड है और प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से इस विषय को एड्रेस किया है। उसका सरकार की तरफ से उस पर अमल किया जा रहा है और जल्द ही उनको खुशखबरी प्राप्त होगी। देखिए, जब उफा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ साहब की बात हुई थी, तो इसमें साफ तौर पे हुई थी कि आतंकवाद की दोनों देश निंदा करते हैं और आतंकवाद पाकिस्तान की सरजमी पर हो या पाकिस्तान से बाहर हो, एक चश्मे से उसको देखना है। इसलिए तय हुआ था कि
नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स की मीटिंग होगी और पाकिस्तान हमारा रुख जानता है। हम बातचीत चाहते हैं और अगर वो भी बातचीत चाहते हैं, दुनिया को चीख चीख कर कहते हैं कि हम बात करना चाहते हैं, भारत बात नहीं कर रहा, तो हमारे रुख को जानकर ही उनको निर्णय करने चाहिए। वो हमारे रुख को अच्छी तरह जानते हैं, उसे बार बार स्पष्ट करने की सरकार की तरफ से ज़रूरत या पार्टी की तरफ से नहीं। नहीं, बातचीत तो देखिए, बॉर्डर पर जब गोलीबारी भी होती है तो 2 ब्रिगेडियर बात करते हैं, ये 2 नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बात कर रहे हैं। ये इसलिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की ये मीटिंग है और अभी तक प्रस्तावित है। ये तो काल्पनिक बात है, वो आते हैं नहीं आते हैं। हमारा रुख पाकिस्तान भी जानता है और देश भी जानता है। नहीं, हमने कहा ना कि बातचीत उच्च स्तरीय बातचीत कोई प्रधानमंत्री की जी के स्तर पर कोई कंपोजिट डायलॉग नहीं हो रहा, 2 NSA की मीटिंग हो रही है और पाकिस्तान क्या क्या हमारे यहाँ करता है उसको हम बताने वाले हैं। तो ये नहीं बताएंगे तो किस लेवल पे बताएंगे? नहीं, 2 NSA की मीटिंग हो रही है। हाँ, उनकी रैली हो रही है और कल के पैकेज और भीड़ के बाद नीतीश कुमार जी दिल्ली आ गए। डूबते को तिनके का सहारा, वो यहाँ दिल्ली में आकर अरविंद केजरीवाल साहब से मीटिंग कर रहे हैं। बिहार की जनता से मीटिंग करने का उनके पास वक्त नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और दिल्ली आकर राहुल जी, सोनिया जी और अरविंद केजरीवाल से मिलना आजकल यही शगल है, क्योंकि उनको मालूम है कि जब भी चुनाव होगा तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, तो वो रैली करें। और हमने 3 रैली की है, उन्होंने 1 रैली अनाउंस की है पटना में। हमने पटना के गांधी मैदान से बड़ी बड़ी 3 रैलियां कर ली हैं और ठीक 30 के बाद 1 तारीख को भागलपुर में भी हम रैली करने वाले। उनसे कौन सा दल अलग होता है नहीं होता, उससे हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही। एक नहीं, अनेक बार इसका जवाब हमारे पार्टी के प्रवक्ता और नेता दे चुके हैं। हम नरेंद्र भाई के नाम पर चुनाव के मैदान में हैं। बिहार की जनता नरेंद्र भाई को प्यार करती है और नरेंद्र मोदी के मन की सरकार वहाँ चाहती, और सामूहिक नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा रथ बिहार के हर विधानसभा में घूम रहा है। उस पर जो तस्वीरें लगी हैं वही हमारा नेतृत्व है और नरेंद्र भाई का नेतृत्व हम सबको प्राप्त है। इसलिए जो भरोसा नरेंद्र भाई के नाम पर बिहार की जनता को है, उस भरोसे पर बिहार की जनता खड़ी उतरेगी और हम लोग भी खड़े उतरेंगे।
ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मैं बीजेपी के प्रवक्ता की हैसियत से कर रहा हूँ। इंडिविजुअल सवाल के लिए मेरे से जो व्यक्तिगत सवाल है, जो आपकी इच्छा है, उसको के लिए अलग से बात करेंगे। पूरी पार्टी लगी हुई है। माननीय भूपेंद्र यादव जी और मंगल जी, ये सब लोग 21 तारीख को भागलपुर पहुंचेंगे और ये रैली में हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इंचार्ज की है, ये पार्टी की रैली है और पूरी ताकत से पूरी पार्टी उसमें लगी हुई है और ऐतिहासिक होगी वो रैली। जी जी, आपका सवाल बताइए जी। बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से और राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल से मिलने से, कि जनता के बीच में जाना होगा। पिछले कितने महीने से नीतीश कुमार जी को आपने जनता के बीच में देखा है? आपको अगर याद हो तो पोस्टर के दीवारों पर चिपकने के अलावा जनता के बीच में प्रधानमंत्री ने समय निकाल लिया, व्यस्त होते हुए दुबई अबू धाबी के दौरे के बाद सीधे बिहार पहुंच गए। लेकिन नीतीश कुमार जी दिल्ली दौरा ज़्यादा कर रहे हैं, बिहार का दौरा कम कर रहे हैं। सिर्फ पटना में उनका निवास ही बिहार नहीं है। क्या आप सबको याद है कि कितने दिन से वो बिहार में कोई सभा करने के लिए नहीं निकले? एक सभा उन्होंने रखी है वो गांधी मैदान में, वो भी लालू जी के पार्टी के साथ ज्वाइंट रैली। अभी तक तो उन्होंने कोई पब्लिक का कार्यक्रम नहीं किया है। और अच्छा है, नीतीश कुमार जी के एक कंधे पर लालू यादव हैं, दूसरे कंधे पर राहुल गांधी है और उसको लेकर वो अरविंद केजरीवाल साहब से मिल रहे हैं। तो ये चारों मिलकर बिहार में प्रचार करें, बहुत अच्छी बात है। वो जवाब तो वही देंगे, क्या बात थी वही बताएंगे। लेकिन ये सही है कि वो अपने आप को बिहार से बहुत जोड़ते हैं और जब बिहार को इतना बड़ा तोहफा मिल रहा था उस वक्त उनको वहाँ मौजूद रहना चाहिए था, झेपना नहीं चाहिए था। चिदम्बरम साहब को हमारे साथ रहते हुए गठबंधन में छोड़ने के लिए सदाकत आश्रम के गेट तक चले गए थे और मिला था सिर्फ 12,000 करोड़ 14वें वित्त आयोग में। और नरेंद्र मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ बिहार को कल दिया, 40,000 करोड़ पहले। उस वक्त उनको मौजूद रहना चाहिए था, तो उनके पास वक्त नहीं था, शायद झेप रहे थे। उनको लगता था कि बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी कुछ अनाउंस नहीं करेंगे, इसलिए पहले बहुत चुनौती दे रहे थे। अब जब अनाउंस किया है तो उनके डिक्शनरी में थैंक यू का, शुक्रिया का शब्द नहीं है, तो कम से कम आलोचना नहीं करनी चाहिए। बिहार की जनता को मिला है, उसका आलोचना करने का अधिकार किसी भी नेता को नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे होगा हम खबर करेंगे आपको। देखिए, जो बिहार के और देश के मुसलमान हैं उनके लिए आदर्श यहीं के मुसलमान हैं और यहीं का देश है। अपने जो प्रवासी लोग भी वहाँ रहते हैं दुबई अबू धाबी में, सब लोग नरेंद्र भाई से प्यार करते हैं, पूरे दुनिया के लोग उनसे प्यार करते हैं। और उनके दौरे से वोट का सवाल नहीं है, देश का सवाल। नरेंद्र भाई के इतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ आए
इससे देश का मान ऊंचा हुआ है और वो देश का मान ऊंचा करने के लिए वहाँ गए थे।